खर्चा ये भी है कि जब हम अपने अहदाफ सेट करेंगे, जैसे हम कहेंगे कि जी हम 5500 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे, लेकिन 3-4 महीने के बाद, और हमने IMF के साथ ये तय कर लिया, जब हम 3-4 महीने के बाद देखेंगे कि हम ये हदफ हासिल नहीं कर पा रहे, तो हम दोबारा IMF के पास जाएंगे और कहेंगे ज़रा इस पर थोड़ा सा रिलीफ दे दें, हम इसको रिवाइज करना चाहते हैं, ये रिवाइज फिगर्स हमें अलाउ करें। तो उसमें फिर पॉलिटिकल कंडीशंस अप्लाई की जाएंगी, फिर आपको पॉलिटिकली ये करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है बजट बनाते हुए गवर्नमेंट। आपके ख्याल में आप इत्तेफाक कर रहे हैं इस पूरे फलसफे से? देखिए, मैं रियासत कहना चाह रहा हूं कि बड़ा डिबेट चल रही है कि IMF के ऊपर इल्ज़ाम डालें। आप IMF को ब्लेम नहीं कर सकते, इल्ज़ाम उस पर नहीं डाल सकते। वो एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के हर मुल्क को कर्जा देती है जब वो मुश्किलात में होती हैं। हमने गलती ये की कि IMF के पास जब इलेक्शन हुआ उसके बाद से ही इमरान खान साहब के पास जो टीम थी उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि हम जो है इस खाली खजाने के साथ भी इकोनॉमी को संभाल लेंगे। अब उसमें जब इकोनॉमी को संभालने की बात आई तो उसमें ये सबसे बड़ा मसला ये आया कि उनको पता था खजाना खाली है। उन्होंने अपनी बुक्स जो होती है ना, जो अपनी सीक्रेट्स होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी मुल्क की, वो ओपन कर दी और उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भाई इसाक डार साहब ने जो आपको पेपर्स, रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स और दिए थे वो सब झूठे थे, हमारी इकोनॉमी की हाल ये है। इसके बाद जब इन्होंने ये किया उसके बाद वो गए मुस्लिम मुल्कों के पास और उधर से मांगे, डोनेशंस मांगे कि भाई हमें हेल्प किया जाए। वहां से खातिर खा जवाब भी मिला कुछ मुल्कों से, कुछ मुल्कों ने नहीं दिया। एक स्पेशल जो हमें याद रखना चाहिए कि हमें चाइना ने भी जो हेल्प की वो 6.5% के पर इंटरेस्ट रेट पर की है। अब जब हम लोग बाद में उसके बाद जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना IMF में, इस चक्कर में यहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स थे, उनको घबराहट होगी। और वो जो है किसी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा होता है कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो जॉब क्रिएट कर रहा है, जो नौकरियां लेकर आ रहा है, जो इंटरेस्ट रेट देख रहा है, वो सबको उसकी घबराहट ने इकोनॉमी में, स्पेशली कैपिटल मार्केट में डिक्लाइन दिखाया। जब कैपिटल मार्केट डिक्लाइन हुई तो फिर ओवरऑल फिर इकोनॉमी की बातें शुरू हो गई। अब जब इकोनॉमी की बातें हुई तो 3.3 भी जो ये कह रहे हैं, ये जो पर्चा निकला है सिंध बोर्ड के तरह से लीकेज हुई, आपने कहा यहाँ तो लीकेज पूरे पर्चे हो जाते हैं, एग्जाम पेपर हो जाते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3.3 भी नहीं है, आपको फिर वापस IMF के उस पर जाना पड़ेगा जो कंस्टेंट इकोनॉमी का वो जो फिगर्स दे रहे हैं वो 2.7 है। अच्छा। अब जब हम यहां से बात शुरू करते हैं तो ये इकोनॉमी में 55,000 का जो फिगर है, ये किस तरह FBR पूरा करेगी? उसी लोगों पर जो टैक्स के बोझ के तले हैं, जॉब जो कर रहे हैं, ये टैक्स पर बात कर रहे हैं, पहले आप ये डाउट कर रहे हैं कि 3.3 भी नहीं होगा ग्रोथ रेट जो है ये फाइनेंशियल ईयर के इख्तिताम पर 3.3 भी होने नहीं जा रहा, आप इसको भी डाउट कर रहे हैं? नहीं जा रहे। अच्छा, मैं बिल्कुल इसको डाउट कर रहा हूं। मैं अभी से प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि आप 2020 तक के लिए भूल जाएं कि आपकी इकोनॉमी की टर्न अराउंड होगी। आप ये समझे, ये जो GDP के भी मैंने आपको फिगर दिए हैं कि ये 2020 में जाकर 3.5% पर जा सकती है। ये हमारे कई दोस्त जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया के एक मुल्क है जो 7.5-8% GDP कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे ह्यूमन इंडेक्स पर इन्वेस्टमेंट क्या है आप ये देखिए ना। ह्यूमन इंडेक्स होता है कि आपने अपनी जॉब क्रिएट करने वाले लोगों को उस लेवल पर ले आए हैं जो वैल्यू एडिट कर रहे हो, जो एक टी-शर्ट बनाने के लेवल पर आ रहा है। आपने उनको तो एजुकेशन दी नहीं है। अब वो जो है, जो जॉब वो मांग रहे हैं और जो जॉब आप दे रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। सही है। तो लेकिन तो फिर आप ये जो 3.3 पे आप डाउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो 5.7 वाला था वो ठीक था आपके ख्याल में? वो जो क्लेम किया था, कुछ लोग उसको भी डाउट करते थे कि इसाक डार साहब का 5.7 का जो फिगर था वो भी ठीक नहीं था, और जो 6.3 का टारगेट उन्होंने रखा था, अगर उनकी हुकूमत होती तो वो भी इसको अचीव नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। और ये जो था बार बार बाहर से पैसे लेकर लेना और अपना मुल्क को संभालना, ये गर्दिशी जो कर्जे बढ़े हैं जिसको सेक्युलर डेट कहते हैं, इसको देखें। अब डॉलर रुपये की पैरिटी देखें, आप इंटरेस्ट रेट देखें कि सिंगल 5.75 से आज क्या हो गया है। आप इन्फ्लेशन पर बात कर रहे हैं। मैं कई प्रोग्रामों में कह रहा हूं कि ये पहला साल होगा जिसमें रमजान आपका कंटिन्यू होगा।
रमजान की जो महंगाई है वो कम नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगी और ये पूरा साल चलेगी। आप 1,000 रुपए का नोट लेकर आप खाली मार्केटों में पेरिशेबल आइटम लेने जाएं, जो वेजिटेबल और जो लोग दाल खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, या उनको कभी चिकन खाने का भी होगा, कभी शौक होगा, तो आप उनको देखें कि वो 1,000 के नोट में क्या वो 4 दिन का भी खाना निकाल सक रहे हैं पूरी फैमिली का कि नहीं।